हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर, आपको साइंस पढ़ाती हूं। इससे पहले आपने कवर किया था नेत्र लेंस के सारे पार्ट के बारे में तथा मिरर के बारे में, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, यानी कि लेंस के अबाउट सारी जानकारी आपको मिली है। इस चैप्टर में हम आपको बल के बारे में बताएंगे, यानी फोर्स के बारे में बताएंगे। इन दिस चैप्टर वी कॉन्सेंट्रेशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर के बारे में आपको बाद में बताएंगे। डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स लाइक एज फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। यानी कि हम आपको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताएंगे, चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थैतिक या ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल, इन सब के बारे में इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। और प्रेशर के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, if you like our video then don't forget to share, like and subscribe please। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स किसे कहते हैं, यानी बल क्या है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी रुकी हुई वस्तु को गतिमान करने की चेष्टा रखता हो। यानी कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है तथा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। न्यूटन एंड डाइन के बीच में ये रिलेशन होता है, यानी 1 kg इक्वल 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। दोनों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे, आ जाएगा 10⁵ सेंटीमीटर। इससे ये प्रूफ होता है कि 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन होता है। यानी हम कह सकते हैं फोर्स इज द पुश और पुल व्हिच चेंजेस द पोजीशन ऑफ बॉडी और टेंड टू चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी। हे फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे 10th 12th हो या आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, तो इसलिए इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फोर्स के कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार के ही फोर्स होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्या होता है देखते हैं। संपर्क में आई दो वस्तुओं के बीच एक दूसरे पर समान तथा विपरीत दिशा में लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, पेशीय और घर्षण। These forces are further divided into 2 groups, that is muscular force and frictional force. Non-contact forces are those forces which come into action without any contact with me। यानी कि आपके जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं। असंपर्क बल बिना वस्तुओं को आपस में संपर्क लगने वाला बल होता है। उदाहरण के लिए जैसे स्थिर वैद्युत बल या चुंबकीय बल, ईटी। इस वीडियो को फुल देखिएगा, इसमें एक स्पेशल प्रकार का क्वेश्चन है। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आशा है कि वो क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आएगा, इस वजह से आप वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट का क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पेशीय बल मस्कुलर फोर्स किसे कहते हैं। तो मांसपेशियों के कारण, यानी जो हम अपने हाथ पैर को घुमाते हैं, मांसपेशियों के कारण जो बल लगता है उसे पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। द फोर्स विच रिजल्ट ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। उदाहरण के लिए ये समझ लीजिए, बल्टी उठाते समय लगा बल, यानी हमारी मांसपेशियों के द्वारा ही इसमें बल लगता है, तो ये क्या हुआ, पेशीय बल हुआ, यानी मस्कुलर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स की आवश्यकता हम सबको होती है, इसी के कारण हम साइकिल को चला पाते हैं, गाड़ी को चला पाते हैं, या खुद के जीवन में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती लुढ़कती है, ऐसा करने का प्रयास करती है, तो उनके मध्य होने वाले अपेक्षित गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। इफ वी स्लाइड और ट्राई टू स्लाइड ए बॉडी over a surface, the motion is resisted by a bonding between the body and the surface. This is resistance is called frictional force। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर चलाने का प्रयास किया जाता है, तो गति की अवस्था में आने से पहले दोनों वस्तुओं के स्पर्शी तलों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीमांत घर्षण बल यानी लिमिटेड फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं, यानी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू
play where when a body just bangs to slide over the surface of another body is called a limiting frictional force। जबकि गतिक घर्षण जब एक वस्तु अन्य वस्तु की सतह पर वास्तव में गति करती है तो उनके मध्य अपेक्षित गति का विरोध करने वाले बल को ही गतिक घर्षण बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है लोटनिक घर्षण, रोलिक फ्रिक्शन यानी लोटनिक या सर्पी घर्षण किसे कहते हैं। इसका सही आंसर है जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो वस्तु से तथा सतह के बीच लगने वाले बल को लोटनिक घर्षण बल, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको सभी फ्रिक्शन के बारे में पता चल रहा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें इंसान को नहीं याद रहती, सो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करके हमें जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आकर्षित और प्रतिकर्षित का मतलब तो सबको पता। ए मैग्नेटिक आल्सो एक्सर्ट्स ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए अनदर मैग्नेट प्लेस्ड नियर इट। तो मैग्नेटिक फोर्स आपका ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाए गए बल को वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। जो वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसीलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक बढ़िया उदाहरण है। स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आवेशों के बीच माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर प्रत्येक पिंड के एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। पिंडों के बीच लगने वाले इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सभी को मालूम है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर प्रत्येक पिंड को एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह के ऊपर से मुक्त रूप छोड़ा जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर आकर गिर जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही पृथ्वी से सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर घूमती है। यह किस प्रकार का बल है? असंपर्क बल है। ये है आपका स्पेशल क्वेश्चन। दोस्तों, पबजी चाइना का एप्लीकेशन है, तब भी भारत में बैन क्यों नहीं है। तो पबजी मोबाइल कॉरपोरेशन तैयार किया है जो कि ब्लू व्हेल की सब्सिडियरी कंपनी है। ब्लू व्हेल दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है। पबजी के शुरुआती दौर पर चीन ने टेंसेंट गेम्स ने पबजी से एक साझेदारी की जिसके तहत वह चीन में पबजी का संचालन करता है। यह एक दक्षिण कोरिया की कंपनी थी। चीन की सबसे बड़ी कंपनी ने इसके हिस्सा को खरीद लिया, जिसके बाद वो इसको मोबाइल वर्जन के में मार्केट में लेकर आ गई। और इस तरह देखा जाए तो पबजी गेम के मालिकी मिक्स है और यह पूरी तरह से चीनी ऐप नहीं है। इस गेम को दक्षिण कोरिया के टेक कंपनी ब्लू व्हेल ने वर्ष 2000 में आई जापानी फिल्म बैटल रॉयल से प्रेरित होकर बनाया था। तो इस तरीके से ये पूरी तरह से चीनी ऐप नहीं हुआ और इसीलिए हमारे इंडिया में ये क्या हुआ, बैन नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।